सफ़ा, मरवा और जुनैद तारिक पे तीनों पे तकसीम किया है। रोडों तक मैंने अपने बच्चों को लिया, खाली पेट भी हमने सफ़र किया। यार है कब्ज़ा पर ये देता नहीं है, अब विरासत हो चुकी है। तारिक टेडी साहब की बेटी हैं, मेरा उनमें से हक नहीं। तो इसने बदतमीज़ी की, क्या वो बेटियाँ उसकी नहीं थी? क्या ये वो बाप नहीं था? तारिक टेडी अदालती तौहीन भी करता है। क्या इसने कहना मानना ही छोड़ दिया हर बंदे का? ये लोगों को कहता है मैं हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ। कब देगा? अरे ताए चाचे कब्जे करके बैठे हुए हैं, उसके बाप से भी नहीं मिलने देता। ये तो अभी तो स्कूल की फीसें नहीं जमा करवाई। कोर्ट की तरफ से आर्डर हुए हैं। मुश्किल होता है, कोर्ट कचहरियों के भी अखराजात हैं, बच्चों की स्कूलों, ट्यूशन, कपड़े वगैरह के भी अखराजात हैं। मैं बड़ी मुश्किल में हूँ इस टाइम। हमारा हक दिलवाया जाए। मेरा सामान जहेज भी तारिक टेडी के घर है, आर्डर हो चुके हैं, मैं भी वो भी लूँगी इनसे। और जो फैसलाबाद में मकान है वो भी सफ़ा मरवा का भी उसमें हक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MD न्यूज़ TV के साथ मैं हूं आपका दिलशाद। आज हमारे साथ मौजूद है मशहूर कॉमेडियन तारिक टेडी की अहलिया आसमा। तारिक टेडी की वफ़ात के बाद ये जहां पर जिस घर में रहाइश पजीर थी वो तारिक टेडी के भाइयों ने ले लिया और आसमा को घर से बेदखल कर दिया। आसमा आज भी अदालत में पेशी पर आई थी। जानते हैं कि क्या मामलात हैं। कि बच्चों की जो विरासत है ना वो मैंने नाम करवा दी है, वो भी इनको परेशानी हुई पड़ी है। ये कैसे हो गया? जैसे भी हुआ अल्लाह ताला की रज़ा है। और मैंने सफ़ा, मरवा और जुनैद तारिक पे तीनों पे तकसीम किया है। मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया। जज साहब ने जो है वो आसमा और इसके बच्चों के हक़ में फ़ैसला दे दिया है कि बच्चों को आधा घर जो है वो तारिक टेडी की बच्चियों को दिया जाए। चूँकि उसकी जो माँ हैं वो गार्डियन हैं तो वो भी साथ देंगी, लेकिन हीले बहाने लगाए जा रहे हैं, इनको घर में घुसने नहीं दिया जा रहा। और इनका जितना सामान है, इनके आसमा के जहेज़ का सामान है, वो भी उस घर में है। जी आसमा, वो आखिर क्यों ऐसा काम कर रहे हैं कि आपको वो अदालती आर्डर भी नहीं मान रहे? देखिए, कोर्ट कचहरी ये बड़ी स्ट्रगल होती है। मैंने बहुत स्ट्रगल की अपनी बच्चियों की खातिर। रोडों तक मैंने अपने बच्चों को लिया, खाली पेट भी हमने सफ़र किया। खाने के लिए भी टाइम नहीं होता था कोर्ट कचहरियों के। अब ये बच्चा कोर्ट में जब भी आता है, नहीं आता तब भी कहता है हम देने के लिए तैयार हैं कब्ज़ा, पर ये देता नहीं है। अब विरासत हो चुकी है, आर्डर भी हो चुके हैं, केस मेरे हक़ में हो गया है। ये बच्चा कब्ज़ा नहीं दे रहा, बल्कि वो भी तारिक टेडी साहब की बेटियाँ हैं, मेरा उनमें से हक़ नहीं है। मैं उनकी वालदा हूँ, गार्डियन हूँ, मेरा हक़ है बच्चियों के साथ रहना। आज मैं बच्चियाँ किसी के हवाले नहीं कर सकती कि आज माहौल किस तरह का है। और हम फ़रूक हॉस्पिटल के बाहर भी आए तो इसने बदतमीज़ी की, यहाँ तक बेटियों को फिर नहीं बाप से मिलने दिया। क्या वो बेटियाँ उसकी नहीं थी? मैं अगर 1 साल पहले मिलाने आई हूँ इसके घर, आपने शायद मेरी टिकटॉक देखी होगी, तारिक टेडी सफ़ा मरवा के नाम से है मेरी टिकटॉक भी, यूट्यूब भी। तो इस बच्चे ने तब भी नहीं मिलने दिया इन बच्चियों को। क्या ये वो बाप नहीं था? तारिक टेडी हॉस्पिटल में आखिरी मुलाकात करवाती, शायद 2 बोल बात कर सकती वो अपने बाप से। मेरे पास क्या, मैं इसके लिए बच्चों के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ आज, सफ़ा मरवा के लिए। अगर मैं नहीं हक की आवाज़ उठाऊंगी तो बेटियों के लिए कौन आवाज़ उठाएगा? क्या ये चुप करके हिस्सा दे देंगे या उनकी बैंक बैलेंस में भी हिस्सा दे देंगे? उन्होंने एक बोल नहीं बोला, एक बार नहीं कहा कि आपको हम सफ़ा मरवा को हिस्सा दे देते हैं। अदालती तौहीन भी करता है। क्या इसने कहना मानना ही छोड़ दिया हर बंदे का? ये लोगों को कहता है मैं हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ। कब देगा? खुद बैठा हुआ है, सारे ताए चाचे कब्जे करके बैठे हुए हैं। क्या बच्चियों के लिए, तारिक टेडी के लिए वो उस घर में जगह नहीं है? उसके बाप से भी नहीं मिलने देता। बड़ी दुख की बात है, हर चीज़ पे इसने कब्जा किया हुआ है। अच्छा आसमा, ये बताना, आखिरी सवाल ये बताना कि आप बच्चियाँ और आप कैसे सर्वाइव कर रही हैं? उनके अखराजात, उनकी फ़ीसें, उनकी खुराक, ये किस तरह से मैनेज करती हैं आप? देखिए, बहुत मुश्किल हो गया। मैंने तो अभी तो स्कूल की फ़ीसें नहीं जमा करवाई। हमने भी हुकूमत से मुतालबा किया था कि इन बच्चियों को भी उतना ही हक बनता है जितना एक बेटे को आपने इमदाद दी थी। उन बेटियों के लिए भी नहीं किया आप लोगों ने। अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं कहीं से आया। अगर ये कोर्ट की तरफ से आर्डर हुए हैं बच्चों की विरासत का, वो भी ये बच्चा कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, अभी भी नहीं दे रहा। आपके अखराजात कैसे पूरे होने फिर इस वक्त? अखराजात मेरे कुछ वालिदैन करते हैं। अब मुश्किल होता है, कोर्ट कचहरियों के भी अखराजात हैं, बच्चों की स्कूलों, ट्यूशन, कपड़े वगैरह के भी अखराजात हैं। मैं बड़ी मुश्किल में हूँ इस टाइम। अगर हम कुछ ये घर कब्ज़ा लेंगे, चलो छत तो होगी अपने पास,
पर वो भी नहीं है। किराए की मकानों में रहना बहुत मुश्किल है। हमारा हक दिलवाया जाए। देखें, मैं सुबह कोर्ट कचहरियों के ज़िला कचहरी में हूँ कि अभी तक हमारा केस वहीं का वहीं है, अभी कब्ज़ा नहीं दिलवा रहे कोई भी। तो मेरा हक दिलवाया जाए, मेरी बच्चियों को सपोर्ट की जाए, उनकी स्टडी के अखराजात उठाए जाए और हम मंथली उन बच्चियों को भी दिया जाए हक उनका। इस वक्त मेरे साथ मौजूद थी तारिक टाडी मरहूम की अहलिया, जो इंसाफ के लिए आज भी दरबदर है। मौजूद अदालत ने इनके हक में फ़ैसला दे दिया, लेकिन तारिक टाडी के जो भाई हैं, जो भी वहाँ पर काबज़ हैं, वो अदालत का हुक्म मानने से भी इनकारी हैं और इसको कब्ज़ा भी नहीं दिया जा रहा, इसको घर में भी नहीं घुसने दिया जा, जबकि इसका सारा सामान, कपड़े, हर चीज़ उसी घर में मौजूद है। मेरा सामान जहेज भी तारिक टाडी के घर है, आर्डर हो चुके हैं। मैं भी वो भी लूँगी इनसे, क्योंकि वो मेरा हक है कानूनी तौर पे, वो मेरा इन्होंने पूरा रखा हुआ है इस टाइम। और बाकी जो सफ़ा मरवा का है वो मैं लूँगी। तारिक टाडी की हर चीज़ पे इसने कब्ज़ा किया हुआ है, उस पर तकसीम होगी। और जो फैसलाबाद में मकान है वो भी सफ़ा मरवा का भी उसमें हक है, उसको भी हम लेंगे उसका हक। तारिक टाडी की अहलिया आसमा आज इंसाफ की मुतलाशी लाहौर की सड़कों पर दर बदर फिर रही है। इसकी आला हकाम से अपील है कि अदालती अहकामात के बावजूद जो अनासर इनके घर पर कब्ज़ा किए हुए हैं, इनकी दाद रसी की जाए और इनको इंसाफ दिलाया जाए और इनको इनका घर वापस लेके दिया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान राना दिलशाद को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम।